हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम मेंटर 365। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि हमने पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट की हुई है और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 30। सो फ्रेंड्स, हमारा फंडामेंटल राइट का टॉपिक चल रहा है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स है। तो मेरा ये मोटिव है कि मैं हर आर्टिकल को आपको डिफ्रेंशिएट करके पढ़ाऊँ, उनको क्लासीफाई करके पढ़ाऊँ, ताकि आप जब आप वीडियोज़ देखिए तो आपको काफ़ी ईजी हो जाए रिवाइज करने में भी और नोट्स बनाने में भी। तो आज मैं लेकर आई हूँ आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी, जिसमें आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 14 के बारे में, क्योंकि 14 से लेके 18 तक हमारा डील करता है राइट टू इक्वालिटी में। और ये सारे ही आर्टिकल खुद में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इनकी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 14 से। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 14, जो कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब वर्ड से तो हमें एक लाइन में डिस्क्राइब थोड़ा बहुत हो ही जाएगा कि ये कह रही है कि लॉ के सामने सब बराबर है ना, इन सिंपल सेंस इफ आई से। बट कोई चीजें कुछ दिखने में इतनी सिंपल होती है, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ होता है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 14 में हम पढ़ेंगे रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या डिफरेंस है। स्टार्ट करते हैं रूल ऑफ लॉ से कि ये क्या होता है। फ्रेंड्स, एवी डाइसी ने अपनी बुक में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड में डेवलप किया था रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट। इसके हिसाब से चाहे आप, मैं हूं, आप हो, प्राइम मिनिस्टर है, क्या कोई क्लर्क है, अगर हम में से किसी ने कोई ऐसा एक्ट किया है जो लीगली जस्टिफाइड नहीं है, तो लॉ हम सबको सिमिलरली ट्रीट करता है, यानी कि हमारी पनिशमेंट सेम होगी। तो रूल ऑफ लॉ के हिसाब से कोई भी पर्सन या गवर्नमेंट सुप्रीम नहीं है। देयर इज ऑलवेज सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, यानी कि लॉ सुपीरियर होता है। गवर्नमेंट हो या लोग, दोनों को ही इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। यही है आपका रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां देखने को मिलता है? पहले फ्रेंड्स आपको मिलता है प्रीएम्बल में, एंड सेकेंड आपको मिलता है आर्टिकल 14 में। सो आर्टिकल 14 इज द फर्स्ट फंडामेंटल राइट जो इक्वालिटी की बात करता है, और इसके हिसाब से हमें अनइक्वल ट्रीटमेंट प्रोहिबिट करना चाहिए, और साथ ही साथ हमें ऐसे लॉज डिमांड करने चाहिए जो इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें हमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 14 पहले बोल रहा है कि हमें अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं करना है, यानी कि एक किस्म की नेगेटिव अप्रोच, जहां नई वर्ड है वो नेगेटिव अप्रोच। और फिर ये कह रहा है कि इक्वल ट्रीटमेंट हमें डिमांड करना चाहिए, दैट इज व्हाट, दैट इज पॉजिटिव अप्रोच। तो हमें दोनों का ध्यान रखना है। एंड फ्रेंड, देयर आर टू क्लॉजेस, 14 सब क्लॉज 1 एंड 14 सब क्लॉज 2, जो अभी हमने पढ़ेंगे, जिसका नाम है इक्वालिटी बिफोर लॉ। हमारा आता है 14 सब क्लॉज 1, और इक्वालिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज हमारा आता है सब क्लॉज 2 के अंदर। अब पहले हम पढ़ेंगे इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये एक इंग्लिश लॉ कॉन्सेप्ट है। इसमें रूल ऑफ लॉ का वही एग्जांपल जो मैंने जैसे आपको कहा कि पीएम हो, क्लर्क हो, मैं हूं, आप हो, हम सबको एक जैसी पनिशमेंट मिलेगी, चाहे हमने जो भी काम किया हो, डिफरेंस कोई नहीं होगा, पनिशमेंट विल बी इक्वल, यू विल बी ट्रीटेड इक्वली। अब इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल आप लोगों को पता ही है, लेडी जस्टिस। हमारे कानून में एक लेडी जस्टिस खड़ी होती है जिनके हाथ में तराजू होता है। अगर आपने कभी उनको नोटिस किया होगा तो उनकी आंखों पे पट्टी लगी होती है। उस आंखों की पट्टी का कुछ मतलब है फ्रेंड्स, कि मेरे सामने जो भी खड़ा हो, मैं उसे नहीं देख रही हूँ कि वो एक बड़ा आदमी है या वो एक गरीब आदमी है या वो बहुत अमीर है या वो एक प्रेसिडेंट है या वो पीएम है। मेरे सामने एक गुनहगार खड़ा है, तो मुझे उसे पनिशमेंट देनी है जो भी उसने गलत काम किया है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू से कि लेडी जस्टिस आंखों में पट्टी लगाई होती है, इसीलिए कि लॉ के सामने सब बराबर हैं, चाहे जो भी आगे खड़ा हो। सेकेंड फ्रेंड्स, हमारा आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये हमारा सब क्लॉज 2 में आता है। ये एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, और ये कुछ अलग ही कहता है। ये कहता है कि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि लॉज, जो एक लॉ हो वो सब पे यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो, यानी कि हर इंसान पे लॉ एक जैसा अप्लाई हो, ये जरूरी नहीं है। अब आप बोलेंगे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ में तो उन्होंने कहा कि सब बराबर है, सबको एक जैसी पनिशमेंट देनी है, तो इसमें ऐसा क्या है?
तो फ्रेंड्स इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमारे घर में दो छोटे बच्चे हैं, एक 10 साल का बच्चा है और एक 3 साल का बच्चा है, हम कहते हैं कि हमें दोनों बच्चों में कोई डिफरेंस नहीं करना है, सबके साथ एक जैसे रहना है, सबके साथ हमें मतलब इक्वल ट्रीटमेंट दोनों को प्रोवाइड करना है, जो भी जिसको चीजें चाहिए उसको वो देंगे, बराबर मिलना चाहिए। तो क्या फ्रेंड्स इसका मतलब ये होगा कि जितना खाना 3 साल के बच्चे को मिल रहा है उतना ही खाना 10 साल के बच्चे को मिले, या फिर दोनों के एक्सपेंसेस सेम हो? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। बेटर ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है कि हम दोनों की चॉइसेस को डिफ्रेंशिएट कर दे। यही है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब। यानी कि दो लोग जो इक्वल नहीं है, वो डिफरेंट है, तो उन पे लॉज भी डिफरेंट ही अप्लाई होने चाहिए। तो फ्रेंड्स अब हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ के बीच में और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। सबसे पहले तो इक्वालिटी बिफोर लॉ हमारा आता है सब क्लॉज 1 में आर्टिकल 14 के अंदर, और लॉज वाला आता है इक्वल प्रोटेक्शन लॉज वाला हमारा आता है 14 सब क्लॉज 2 के अंदर। हमने भी पढ़ा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ जो हमारा है वो नेगेटिव इन अप्रोच है, और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज हमारा है वो पॉजिटिव अप्रोच है। जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो फ्रेंड्स काफी जनरल बात करता है कि भाई ये सब चीजें सबके लिए एप्लीकेबल है, ये जो चीजें हैं वो अप्लाई कर सकते हैं हम हर इंसान पर, मतलब जेनरिक एक जनरल सेंस में हम उसे यूज करते हैं। बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में ऐसा नहीं है, उसमें हम स्पेसिफिक बात करते हैं। हमने क्लासिफिकेशन कर रखी है तो हमें उस हिसाब से उनके लॉज को बनाना चाहिए। सो ये था इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो फ्रेंड्स ये आर्टिकल 14 था आपका जो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो हमारा आर्टिकल 14 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15 के बारे में। मैं इन्हें सेपरेट करके इसलिए बता रही हूँ फ्रेंड्स ताकि आप हर वीडियो को इम्पोर्टेंस दे सके, हर वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप ये समझ सके। कोशिश करिएगा कि आप सारी वीडियोस को देखें, एक सीक्वेंस में देखें, ताकि आपका एक पूरा टॉपिक, एक पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है जब आप एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं। उसके अलावा आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई भी परेशानी है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसको आपकी डाउट्स को ज़रूर क्लियर करूँगी। और तो इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so you get all the updates of this channel. Till then, take care. See you in the next video.